Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about tryptophan operon. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. We have already discussed about the lac operon concept. In this video we will discuss about tryptophan operon. जब हम लैक ऑपेरॉन की बात करते हैं तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो था कैटाबॉलिज्म पे बेस्ड, यानी कि वहां पे लैक्टोज को ब्रेक किया जा रहा था, उसका ब्रेक डाउन किया जा रहा था और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाया जा रहा था. ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इज रिलेटेड विद द एनाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन. यहाँ पे ट्रिप्टोफैन को बनाया जाएगा और इसी ऑपेरॉन को हम कहेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन. सो इन दिस ऑपेरॉन those genes are regulated which are involved in anabolism और synthesis of tryptophan. मतलब यहाँ पे उन जीन्स का रेगुलेशन हो रहा है जो ट्रिप्टोफैन बनाने में इन्वॉल्व है, राइट. तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एक एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक प्रोसेस है. ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमाइनो एसिड. वी ऑल नो दैट ट्रिप्टोफैन इज अमाइनो एसिड. इट इज एन अमाइनो एसिड. किस टाइप का है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड है. अब ये कैसा ऑपेरॉन है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो व्हेन ट्रिप्टोफैन लेवल इज लो इन द सेल. अब यहां पे हमें ध्यान क्या रखना है कि ट्रिप्टोफैन को बनाया जा रहा है, एक सेल ट्रिप्टोफैन बना रही है. ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है जो सेल की रिक्वायरमेंट है. अब इस अमाइनो एसिड को बनाना कब जरूरी होगा सेल के लिए? जब जरूरी होगा जब ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में कम होगा. जब ट्रिप्टोफैन लेवल सेल में कम है तो नेचुरली ट्रिप्टोफैन को बनाना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा. तो यहाँ पे जीन जो ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जीन ऑन रहेगी. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ध्यान रखना, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में लो है तो जीन ऑन रहेगा. तो जीन ऑन रहेगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट. नाउ दिस इज अ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन. here there is a structural gene EDCBA. there is operator, promoter. यहाँ पे ऑपरेटर है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और उसी तरीके से यहाँ पे रेगुलेटर जीन है. रेगुलेटर जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, ये पूरा का पूरा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है. अब यहाँ पे क्या होगा बहुत ध्यान से समझना. इस ऑपेरॉन में जो रेगुलेटर जीन है, ये रेगुलेटर जीन है, ये क्या बनाएगी? सबसे पहले एमआरएनए बनाएगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी. क्या बनाएगी? एमआरएनए बनाएगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी. और जब ये ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जब ट्रांसलेशन करेगी तो यहाँ पे एक प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन जो ट्रिप्टोफैन में बनाएगी आरजी जीन, ये इनएक्टिव प्रोटीन होगा. एंड दिस इनएक्टिव प्रोटीन इज नोन एज इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन और इसको बोला जाएगा एपो रिप्रेसर. इनएक्टिव है, इसको क्या बोला जाएगा? एपो रिप्रेसर. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन. जिस तरीके से लैक ऑपेरॉन में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल जीन है, ऑपरेटर है, प्रमोटर है, रेगुलेटर जीन है, यहाँ पे भी सेम वही है बट स्ट्रक्चरल जीन डिफरेंट है. यहाँ पे EDCBA इसकी स्ट्रक्चरल जीन है. यहाँ पे जो आरजी जीन है ये क्या बनाएगी? एमआरएनए और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन. ये रिप्रेसर प्रोटीन है बट ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है लैक ऑपेरॉन की तरह एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव प्रोटीन है और इसको बोला जाएगा, इस इनएक्टिव प्रोटीन को बोला जाएगा एपो रिप्रेसर प्रोटीन. क्या बोला जाएगा? एपो रिप्रेसर. हम नॉर्मली इसको एपो रिप्रेसर बोल सकते हैं. तो इसने क्या बनाया? एक इनएक्टिव प्रोटीन बनाया जिसको हमने बोला एपो रिप्रेसर. अब यहाँ पे ये इनएक्टिव है, ये यहाँ पे इनएक्टिव है और जब ये इनएक्टिव है तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा. ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा. जब कोई प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा. जैसे हमने लैक ऑपेरॉन वाले कॉन्सेप्ट में देखा था. लैक ऑपेरॉन वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था कि वहां पे लैक्टोज जो है उस
प्रोटीन को इनएक्टिव कर रहा था। कौन से प्रोटीन को? रिप्रेसर प्रोटीन को वो इनएक्टिव कर रहा था। ये ऑलरेडी इनएक्टिव है, राइट? तो ये इनएक्टिव है, तो जब भी ये प्रोटीन इनएक्टिव होगा तो यहाँ पे ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने की जगह मिलेगी। ये आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर से बाइंड हो गया। जब ये प्रमोटर से आके बाइंड हो जाएगा तो नेचुरली यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या बनाएंगी? एमआरएनए। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या बनाएंगी? EDCBA। ये इस ट्रिप्टोफैन में स्ट्रक्चरल जीन है और ये क्या बनाएंगे? एमआरएनए। एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है यहाँ पे, राइट? अब ट्रांसक्रिप्शन से अल्टीमेटली क्या होना है? ट्रांसलेशन होना है। और ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा? नेचुरली इस एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस की, तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगी। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको? यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इन स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए तो एक ही बनेगा, इन स्ट्रक्चरल जीन से एक ही एमआरएनए बनेगा, बट यहाँ पे इन स्ट्रक्चरल जीन से हर पर्टिकुलर जीन से अपनी अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? एमआरएनए तो एक है, बट यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है आफ्टर ट्रांसलेशन जो प्रोटीन बना है वो सबसे अलग अलग बनेगा। ये पॉलीपेप्टाइड चेन मान लीजिए 1 है, P1, ये पॉलीपेप्टाइड चेन 2 है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन 3 है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन 4 है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन 5 है। एमआरएनए एक है, पॉलीपेप्टाइड चेन 5 है, राइट? तो हमने क्या देखा कि जिस एमआरएनए के पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन हो तो ऐसा एमआरएनए क्या होगा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या होगा ऐसा एमआरएनए? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्रोटीन क्या बनाएगा? एंजाइम। एंजाइम बनाने में यहाँ पे खास चीज हो जाएगी और वो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन 1 और 2 मिलके एक एंजाइम बनाएंगी, पॉलीपेप्टाइड 3 एक अकेला एक एंजाइम बनाएगा और 4 और 5 मिलके एक एंजाइम बनाएंगे। तो यहाँ पे एंजाइम तो 3 बनेंगे, राइट? पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है? पॉलीपेप्टाइड चेन 5 है, उनमें से 2 मर्ज कर जाएंगी, एक सिंगल रहेगी, 2 मर्ज कर जाएंगी। कौन कौन सी मर्ज करेंगी? P1 एंड P2 ने मर्ज किया, 3 ने मर्ज नहीं किया, 4 और 5 ने मिलके एक एंजाइम बनाया E3। तो यहाँ पे 3 एंजाइम बने, राइट? तो यहाँ पे कितने एंजाइम बने? 3। आई अगेन रिपीट, एमआरएनए 1, पॉलीपेप्टाइड चेन 5, एंजाइम्स 3। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन ने मिलके एक एंजाइम को बनाया है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नेचुरली अगर जीन ऑन है तो ट्रिप्टोफैन को बनाना है, और ट्रिप्टोफैन को बनाना है तो एक एनाबॉलिक पाथवे हो जाएगा, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो ट्रिप्टोफैन को बनाएगी, एंड दैट इज कॉरिस्मिक एसिड। ये जो कॉरिस्मिक एसिड है ये ट्रिप्टोफैन को बनाएगी। इस कॉरिस्मिक एसिड को यूज करके इन एंजाइम्स की मदद से 5 स्टेप के प्रोसेस के बाद यहाँ पे बनेगा ट्रिप्टोफैन। यहाँ पे 5 स्टेप का रिएक्शन चलेगा और इस 5 स्टेप के रिएक्शन के बाद कॉरिस्मिक एसिड को यूज करके अल्टीमेटली क्या बनेगा? ट्रिप्टोफैन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझना। यहाँ पे जो पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है उसके लिए जो एंजाइम है दैट इज E1। थर्ड वाला जो स्टेप है इसके लिए एंजाइम है E2। 4 और 5 स्टेप के लिए एंजाइम है E3। क्लियर? 5 स्टेप का जो रिएक्शन है उसमें केवल 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व है और अल्टीमेटली कॉरिस्मिक एसिड को यूज करके ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। ट्रिप्टोफैन का बनना एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक प्रोसेस। जब कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म या सिंथेसिस, राइट? तो आई अगेन रिपीट, यहाँ पे RG यानी कि रेगुलेटर जीन प्रोटीन बना रहा है। ये जो प्रोटीन है ये इनएक्टिव प्रोटीन है, इसको हम बोलेंगे एपोरिप्रेसर। क्या बोलेंगे इसको? एपोरिप्रेसर या इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये अगर इनएक्टिव कंडीशन में है तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, और ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को आने की जगह मिलेगी और आरएनए पॉलीमरेज
प्रमोटर से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही एमआरएनए बनेगा, बट इस एमआरएनए से 5 पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगी। इन 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके यहाँ पे कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कुछ इस तरीके से मर्ज हो जाएंगी कि वो 3 एंजाइम बनाएंगे और कॉर्डिसमिक एसिड को यूज करके यहाँ 5 स्टेप के बाद ट्रिप्टोफैन बनाया जाएगा। क्लियर? क्या बनाया जाएगा? ट्रिप्टोफैन बनाया जाएगा। अब हमें ये पता है कि अगर ट्रिप्टोफैन सेल में बनता रहा लगातार बन रहा है, ट्रिप्टोफैन बनता जा रहा है, तो सेल में ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो गया। अब ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो गया तो सेल को ऐसा थोड़ी कि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड ही चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है कि भाई एक ही अमाइनो एसिड से सेल का काम हो जाएगा। सेल को इस जीन को ऑफ करना पड़ेगा जिससे ट्रिप्टोफैन का बनना रुक जाए। तो अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में हाई है तो जीन को ऑफ करना पड़ेगा जिससे ट्रिप्टोफैन बनना रुक जाए। तो यहाँ पे फिर से ये पूरा ऑपेरॉन है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। अब यहाँ पे रेगुलेटर जीन से एमआरएनए बनेगा और यहाँ पे बनेगा एपो रिप्रेसर, इनएक्टिव रिप्रेसर। क्लियर? अब एक बात समझना, अगर सेल में ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन है, तो यहां पे ये क्या होगा, इस ट्रिप्टोफैन से यहां पे जीन को ऑफ करना पड़ेगा। ये ऑपेरॉन है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमें पता है कि आरजी जीन जो है वो एपो रिप्रेसर बना रहा है, और ये इनएक्टिव है। ये कैसा है? इनएक्टिव प्रोटीन है, राइट। अब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का लेवल जब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे ये ट्रिप्टोफैन ही आएगा और आके यहाँ पे एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा, और जैसे ही एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा इस इनएक्टिव को ये कर देगा एक्टिव। तो सीधा सा मतलब ये है कि ट्रिप्टोफैन जब ज्यादा होगा तो सेल को ये पता चलेगा अब इसका लेवल कम करवाना है तो जीन को ऑफ कराना पड़ेगा। तो ट्रिप्टोफैन खुद ही मेहनत करेगा और इस इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव करेगा और जीन को ऑफ करवाएगा। इसी मैकेनिज्म को हम आगे समझने जा रहे हैं, राइट। ये इनएक्टिव रिप्रेसर है, ये हम पढ़ चुके हैं कि इनएक्टिव है। लैक ऑपेरॉन में एक्टिव बनता है, राइट। नाउ अब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में बहुत ज्यादा है। आई टोल्ड यू अर्लियर कि ट्रिप्टोफैन सेल में बहुत ज्यादा है, बहुत सारा ट्रिप्टोफैन हो चुका है। अब ये ट्रिप्टोफैन आएगा और इस एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ये इस इनएक्टिव को एक्टिव बनाएगा। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन क्या करा इसने, ये आके बाइंड हुआ, और जब ये आके बाइंड हुआ तो इसने क्या किया, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव बना दिया, यानी कि एपो रिप्रेसर को एक्टिव कर दिया। क्लियर? तो जो एक्टिव कर रहा है, जो मदद कर रहा है एक्टिवेशन में, वो होगा को रिप्रेसर। क्या होगा? इसने मदद की इस एपो रिप्रेसर को, जो इनएक्टिव रिप्रेसर था उसको एक्टिव होने में इसने मदद की, तो इसको बोला जाएगा को रिप्रेसर। को मतलब साथ देने वाला, ये ट्रिप्टोफैन इसका साथ देने वाला रिप्रेसर है, तो को रिप्रेसर हो गया, राइट। अब यहां पे जब ये एक्टिव हो गया तो ये ऑपरेटर से आके बाइंड करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा। को रिप्रेसर और एपो रिप्रेसर का जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा, और जब ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगी, ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चरल जीन है ये ऑफ है। ये स्ट्रक्चरल जीन कैसे हैं? ऑफ है। तो साधारण सा कहने का मतलब है ट्रिप्टोफैन खुद ही अपने लिए मेहनत करता है, अपने लेवल को बढ़ा रहा है, अपने लेवल को कम कर रहा है।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? नाउ स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, कुछ स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ये एक एनाबॉलिक पाथवे है जिसमें ट्रिप्टोफैन को बनाया जाता है कॉर्डिस्मिक एसिड को यूज करके एंजाइम्स की सहायता से। ट्रिप्टोफैन बनना कैटाबॉलिक पाथवे, सॉरी एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक तो ब्रेकडाउन होता है, राइट? ये एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑपेरॉन नॉर्मली ऑन होता है, ये नॉर्मली ऑन होता है, इसको रिप्रेस किया जाता है, इसको ऑफ किया जाता है। इंड्यूसेबल में क्या होता है? इंड्यूसेबल में ऑफ को ऑन करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि भाई तुम ऑन हो जाओ, ट्रांसक्रिप्शन करो। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जीन ऑन कंडीशन में इसको ऑफ किया जाएगा, तो इसको बोला जाएगा रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। ये कैटाबॉलिक ऑपेरॉन है, ये कैटाबॉलिक पाथवे है, ये रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है जिसमें जीन ऑन होते हैं, इसको ऑफ करना पड़ता है। ऑफ करने के लिए ट्रिप्टोफैन खुद ही अपनी मदद करता है। सो हियर एपोरिप्रेसर, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है और ये किसका प्रोडक्ट है? आरजी जीन का, रेगुलेटरी जीन का या रेगुलेटर जीन का ये प्रोडक्ट है। इनएक्टिव है ट्रिप्टोफैन के केस में। इसी को ही एक्टिव करने में मदद करता है को-रिप्रेसर, हेल्पर ऑफ द रिप्रेसर, दैट इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इसके एक्टिवेशन में मदद करता है और जब ट्रिप्टोफैन इसके एक्टिवेशन में मदद करता है तो ये हेल्पर हो गया, क्लियर? तो इसको हम कहेंगे को-रिप्रेसर। एपोरिप्रेसर एंड को-रिप्रेसर मिलके, दोनों मिलके, आई टोल्ड यू, क्या कर रहे हैं? एक्टिव कर रहे हैं रिप्रेसर प्रोटीन को। क्या कर रहे हैं? ये एक्टिव कर रहे हैं रिप्रेसर प्रोटीन को। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन शो नेगेटिव रेगुलेशन। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कैसा रेगुलेशन है? नेगेटिव रेगुलेशन है। क्यों है नेगेटिव रेगुलेशन? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को रोका जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है बट यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोटीन को एक्टिव करा जा रहा है और एक्टिव करके ट्रांसक्रिप्शन को रोका जा रहा है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के डीएनए से बाइंड होने पे ट्रांसक्रिप्शन ना हो, किसी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के डीएनए से बाइंड होने पे ट्रांसक्रिप्शन ना हो, तो वो मैकेनिज्म कहलाता है नेगेटिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म, राइट? तो ये नेगेटिव रेगुलेशन है। लैक ऑपेरॉन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, बट इसका जो आर जीन का प्रोडक्ट है उसके साथ जब ट्रिप्टोफैन आगे बाइंड होता है तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। Tryptophan operon is an example of feedback inhibition when the end product of the reaction inhibit its own synthesis called feedback inhibition. Very very important. जब कॉर्डिस्मिक एसिड को यूज करके 5 स्टेप के रिएक्शन किया जाता है, 1 2 3 4 5, तो ट्रिप्टोफैन बनता है। ट्रिप्टोफैन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और जैसे ही ट्रिप्टोफैन का लेवल ज़्यादा हो जाता है ये क्या करता है? ये बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है? ये ट्रिप्टोफैन, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ये आरजी जीन, राइट? प्रोमोटर, यहाँ ऑपरेटर, राइट? ये ऑपेरॉन है। बात बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे कॉर्डिस्मिक एसिड से बना ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन लेवल ज्यादा हो गया, सेल में बहुत ज्यादा हो गया ट्रिप्टोफैन लेवल, ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन, मतलब इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट ट्रिप्टोफैन था, इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट ट्रिप्टोफैन था। इस एंड प्रोडक्ट ने क्या किया? खुद के ही सिंथेसिस को रोका। कैसे रोका? ये जो ट्रिप्टोफैन है ये क्या करेगा? आरजी जीन के थ्रू बनाया गया एपोरिप्रेसर, इसके साथ आके ट्रिप्टोफैन बाइंड होगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? को रिप्रेसर। और जब ये आके बाइंड होगा तो इस एपोरिप्रेसर को ये क्या कर देगा? एक्टिव। तो ये एपोरिप्रेसर ट्रिप्टोफैन के साथ एक्टिव हो गया और ये ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा और ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस को रोकेगा। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वही, जो भी प्रोडक्ट है ट्रिप्टोफैन, वही अपने आप के बनने को रोकेगा, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ट्रिप्टोफैन एक एनाबॉलिक पाथवे जिसमें ट्रिप्टोफैन को बनाया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नेगेटिव रेगुलेशन का पार्ट है। इसी के साथ ये रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है, ये ऑन होता है, इसको ऑफ किया जाता है।
यहाँ पे एपो रिप्रेसर इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है, को रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन है, दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रिप्टोफैन जब बाइंड करता है रिप्रेसर या एपो रिप्रेसर के साथ तो उसको एक्टिव कर देता है और यहाँ पे जीन हो जाता है ऑफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, यूकैरियोट्स में किस तरीके से रेगुलेशन हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में डीएनए है और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन होके एचएनआरएनए बन रहा है, नॉट एमआरएनए। इस एचएनआरएनए में एक्सॉन है और इंट्रॉन है। इस इंट्रॉन को हटाया जाता है, हटाने के बाद यहाँ पे स्प्लाइसिंग की मदद ली जाती है, जरूरत पड़ती है स्प्लाइसिंग की, और स्प्लाइसिंग से इस इंट्रॉन को हटाया जाता है। इंट्रॉन हट गया, जब इंट्रॉन हटा तो एचएनआरएनए से क्या बना, एमआरएनए। ये सब न्यूक्लियस में चल रहा है। फिर ये एमआरएनए बाहर आएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और जब ट्रांसपोर्ट होगा तो इस एमआरएनए पे राइबोसोम आके जुड़ेंगे और यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलेशन, मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे जीन रेगुलेशन को पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब यहाँ पे किस किस स्टेप पे हम जीन के रेगुलेशन को एक्सर्ट कर सकते हैं, यानी कि अबॉर्ट करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। सो इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कैन बी एक्सर्टेड एट, कहाँ एक्सर्ट होता है, कहाँ से उसको हटाया जा सकता है, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करें। कहाँ हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है, स्प्लाइसिंग लेवल पे हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे हो सकता है एंड ट्रांसलेशन लेवल पे हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो सकता है, आई टोल्ड यू। प्रोसेसिंग लेवल स्प्लाइसिंग के वक्त हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म के टाइम हो सकता है, और ट्रांसलेशन के टाइम हो सकता है। अब यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे जीन रेगुलेशन को स्टडी करना बहुत ही टफ टास्क है। इसीलिए जीन रेगुलेशन को हम ज्यादातर अच्छी तरीके से किस में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हैं और मल्टीपल लेवल्स में मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स को समझना पढ़ना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीन रेगुलेशन।